चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वार्षिक पेपर जो कि 2022 का है। यदि आप क्लास 9 के छात्र और दे रहे हो 2022 में एग्जाम, यदि आपके स्कूल में नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आपका इसी पेपर से काफ़ी क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर आपका इसी वर्ष का रहने वाला है। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 9th क्लास के लिए सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का आपका ईयरली क्वेश्चन पेपर जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें कि टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में छापा गया है। और मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए भाई 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो आज के इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं सेट सी का, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपके सामने निर्देश भी दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ एवं अनिवार्य है, इनके सभी को आपके जवाब देना होंगे। यानी कि ये 5 तो आपको करना ही करना होगा, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहने वाला है। कुल अंक आपके 25 रहने वाले हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 25 अंक प्राप्त हो जाएंगे। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए हैं, इनके विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चौथा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपको अधु लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसकी उत्तर की जो सब सीमा है वह मिनिमम 30 शब्दों तक रहना चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न जो है वह आपका 2 अंक का रहने वाला है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5 से यहाँ पर क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। तो आप सामने यहाँ पर क्या कह रहा है पांचवा आपको देखना होगा और समझना होगा कि प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 14 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के जवाब देने पर 3 अंक मिलने वाले हैं। और जिसकी सब सीमा आपको रहने वाली है वह 75 शब्द तक रहने वाली है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। इसी प्रकार से आप छठे और सातवें पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको फिलहाल के क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और यह है आपका इसी वर्ष का क्वेश्चन पेपर है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। पहला क्वेश्चन आपके इस प्रकार से है, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जिसमें कि पहला वाला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश की जो सीमा है वह भारत से नहीं लगती है। क्या भारत है या फिर नेपाल है या फिर भूटान है या फिर बांग्लादेश है या फिर तजाकिस्तान है। तो हम जानते हैं तजाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यानी कि एक ऐसा देश है जिसकी जो सीमा है यानी कि जिसका बॉर्डर है वह भारत देश से नहीं लगता है। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4th वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या है निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के बीच की घाटी को क्या कहते हैं। तो हम दून घाटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात में एक स्थलीय भाग यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर मनुष्य रह सकता हो, अर्थात जहाँ पर जमीन हो जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, क्या कहलाता है। तो वह प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है। तो प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें कि भारत में प्रजातीय पौधों की संख्या कितनी है। तो वह 50,000 के लगभग मानी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2nd वाला आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन में अगर ई की बात करें, यहाँ पर कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा अवश्य पर्वत कौन सा है। तो हम जानते हैं हिमालय जो है वह भारत का सबसे ऊंचा यानी सर्वोच्च पठार जो है वह हिमालय ही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3rd वाला राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। फिलहाल के 2nd वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक यानी कि 5 अंक का रहने वाला है। यह क्वेश्चन नंबर 2 है। यह आपका प्रत्येक जो क्वेश्चन जो रहने वाला है इसमें वह आपका 1 अंक का रहेगा, अर्थात 5 क्वेश्चन आपके 5 अंक रहने वाले हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है जो कि आपके सामने दी जा रहे हैं, उसी में से आपको चूज करना होगा। भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील कौन सी है। तो हम जानते हैं कौन सी है। तो वह कौन सी है। तो भीमताल है। कौन सी है। आपको सिंपली यहाँ पर भीमताल लिख देना है। क्या लिख देना है। आपको यहाँ पर सिंपली भीमताल लिख देना है। तो वही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात है कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम क्या है। तो हम जानते हैं नर्मदा है। क्या है। तो आपको यहाँ पर सिंपली नर्मदा लिख देना है। क्या लिख देना है। नर्मदा लिख देना है। नेक्स्ट की बात है कि भारत में मानसून का आगमन जो होता है वह किस महीने से हो जाता है। तो वह जून महीने से स्टार्ट हो जाता है। 15 जून अर्थात जून महीने से स्टार्ट हो जाता है। और सुंदरबन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव। आपको सिंपली यहाँ पर मैंग्रोव लिख देना है। तो वही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यानी यहाँ पर कह रहा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह कौन सा है। तो वह मौसिन राम है। क्या है। आपको सिंपली यहाँ पर मौसिन राम लिख देना है। क्या लिख देना है। मौसिन राम लिख देना है। मौसिन राम आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात है 3rd वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इससे आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर 3rd वाला आपका क्वेश्चन कह रहा है सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ व आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं कि कानून में संशोधन कौन करता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कानून में जो संशोधन होता है वह आपको कहाँ पर
होता है तो वह संसद में होता है। कहाँ पर होता है? तो संसद में जो होता है वह कानून का संशोधन होता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा कि मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला आ जाएगा। और बहुमत वाली पार्टी का जो नेता कहलाता है वह प्रधानमंत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइम मिनिस्टर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड लेवल पर चला जाएगा। कानूनी विवादों पर जो निर्णय लेता है वह न्यायालय लेता है। कौन लेता है? तो न्यायालय लेता है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो लागू की गई थी वह 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ पर चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में रहा होगा। यह क्वेश्चन नंबर आपका 5 अंक रहने वाला है। और यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ की बात नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको ये भी देखना होगा और समझना होगा। सत्य असत्य का आपको चयन कर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन आप इस प्रकार से है कि जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु का बम का क्या प्रयोग किया था? तो हाँ, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में अच्छे प्रकार से परमाणु बम का उपयोग किया था। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको सिंपली यहाँ पर सत्य लिख देना होगा। जो निजी संपत्तियों का पूंजीपातियों का समर्थन करते हैं वो समाजवादी कहलाते हैं। कि यह सत्य है? जो निजी संपत्तियों या फिर पूंजीपातियों का समर्थन करते हैं वो समाजवादी कहलाते हैं। तो आपका यह भी क्या हो जाएगा? तो यह भी आपका बिल्कुल ट्रू यानी कि सत्य हो जाएगा। अक्टूबर 1917 की जो क्रांति का जो संबंध है क्या वह रूस से है? तो हाँ, यह भी आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इनके 25 अक्टूबर इनके किससे यानी 25 अक्टूबर 1917 आपको यहाँ पर डेट भी याद रख लेना है। नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबर का हक देना था। नहीं, विचारधारा का हक देना नहीं था बल्कि और छीनना था। इस टाइप से यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? तो यह आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको सिंपली असत्य लिख देना होगा। नेक्स्ट बात है कि क्या डॉक्टर मानव पूंजी का उदाहरण है? तो हाँ, डॉक्टर एक क्या है? तो डॉक्टर एक मानव पूंजी का एक उदाहरण है, इसलिए आपका यह भी राइट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। ऊपर के 3 सत्य हैं और नीचे वाला 5वां आपका सत्य है, बल्कि आपका चौथा वाला यहाँ पर असत्य है और बाकी के सभी आपके सत्य हो जाएंगे। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5वें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी आपका 5 अंक रहने वाला है। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना है। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया? तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, आपका यहाँ पर आंसर किस टाइप से आ जाएगा? तो आपका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य हुआ था। गणराज्य जो हुआ था वह 26 जनवरी 1994 को यानी कि क्या हुआ था? गणराज्य हुआ था। तो आपको सिंपली यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका लिखना है। क्या लिखना है? दक्षिण लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अफ्रीका लिख देना है। क्या लिख देना है? दक्षिण अफ्रीका आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेदभाव था? तो हम जानते हैं कैसा भेदभाव था। तो वहाँ पर यानी कौन सा था? तो रंग भेद का था। किसका था? तो रंग भेद। आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? रंग भेद लिख देना है। क्या लिख देना है? रंग भेद आपको लिख देना है। वही आपका आंसर आएगा, क्योंकि रंग भेद का था यानी कौन गोरा है कौन काला है, किसे कहाँ पर रखना है। तो वह दक्षिण अफ्रीका में उसका क्या था? वहाँ पर स्वभाव था, अर्थात उसका यानी काफ़ी क्या था? आपका भेद था। आपको यहाँ पर रंग भेद लिख देना है। नेक्स्ट बात नहीं कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आंदोलन किया था? तो नेल्सन मंडेला ने जो दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आंदोलन किया था? तो रंग भेद के खिलाफ ही उसने आंदोलन किया था। किसके खिलाफ किया था? तो रंग भेद। इसमें भी आपका रंग भेद दिया जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मनरेगा अधिनियम जो है वह 2 अक्टूबर कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को लागू हुआ था। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक निर्धन राज्य यानी कि सबसे ज़्यादा गरीब वाला राज्य कौन सा है? तो हम जानते हैं बिहार है। कौन सा है? आपको सिंपली यहाँ पर बिहार लिख देना होगा, क्योंकि बिहार ही आज तक सबसे ज़्यादा गरीब राज्य में सबसे ऊपर उसकी लिस्ट में आता है नाम, इसलिए आपको बिहार लिख देना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको ये भी देखना होगा कि मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के आपको नाम लिखना होगा। तो मित्र राष्ट्रों में यानी कि शामिल देशों के नाम कौन कौन से हैं? तो आपको यहाँ पर बताता चलूँ, आपको सिंपली यहाँ पर पाकिस्तान लिख देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पाकिस्तान, फिर उसके बाद आपको तजाकिस्तान लिख देना। क्या लिख देना है? पाकिस्तान। फिर उसके बाद आपको जितने भी बॉर्डर मिल रहे हैं वो सभी मित्र राष्ट्र में आते हैं। तो पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अफगानिस्तान आ जाएगा। अफगानिस्तान के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है? अफगानिस्तान लिख देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर तजाकिस्तान भी लिख देना है। फिलहाल के तजाकिस्तान में आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या लिख देना है? तजाकिस्तान लिख देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताते चलूँ, यहाँ पर आपको तजाकिस्तान लिखने के बाद आपको भूटान लिख देना है। भूटान के बाद आपको यहाँ पर
पर नेपाल लिख देना है, आदि इत्यादि यही 5 देशों के नाम आप लिख दीजिएगा। आपको 5 के यानी कि 2 अंक आपको मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, लोकतंत्र का अर्थ आपको सरल शब्दों में आपको व्यक्त करना हुआ। तो हम जानते हैं लोगों का तंत्र अर्थात लोगों का तंत्र क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर सिंपली सरल शब्दों में आपका क्या आ जाएगा, लोगों का तंत्र अर्थात लोगों का तंत्र। आपको यहाँ पर लोगों का तंत्र आपको लिखना है, अर्थात लोगों का तंत्र अर्थात लोगों का तंत्र यानी कि खुद का तंत्र यानी कि स्वयं का तंत्र वही लोकतंत्र कहलाता है। इनके स्वयं यानी कि लोगों के हाथ में ही लोकतंत्र है, इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर पूरा माना जाएगा। अथवा की बात नहीं कि लोकतंत्र की आपको 2 विशेषताएं लिखनी होंगी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ व उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो हम जानते हैं भारतीय संविधान जो है तो वह कब लागू हुआ था, वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो 11 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से हैं, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में लिख देना होगा। संविधान से क्या आशा है, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, संविधान एक बुक है अर्थात एक किताब है जिसमें हमारे देश यानी कि भारत के सभी कानून लिखे गए हैं। जिसको किसने लिखा है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की एक यानी समिति अर्थात डॉक्टर भीमराव जिसके अध्यक्ष थे उन्हीं ने लिखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर पूरा का पूरा 2 अंकों का माना जाएगा। और मिनिमम आपको 30 शब्दों के अंतर्गत इसका आंसर लिखना होगा। भारतीय यानी कि भारतीय भू आकृति विभागों के आपको नाम लिखना होगा। तो भू आकृति कौन कौन सी है, तो आपको वो सभी नाम लिख देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर भू आकृतियों के आपको विभागों के नाम लिख देना है, जो आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात ने प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के आपको प्रकार भी लिखना होगा। और लुईस ओलिविये के समय यानी फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी आपको बताना है। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स